गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट, चैप्टर नंबर 14 का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमारा दो पार्ट में है, पहला ऑसिलेशन, दूसरा वेव। तो ऑसिलेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, वेव स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। चैप्टर 14 का बी पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वेव के अबाउट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने ऑसिलेशन पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, सिंपल पेंडुलम पढ़ा था। इन सारी चीज़ों की हमने स्टडी किए थे। अभी तक हम ये मानते हैं कि आप ऑसिलेशन पढ़ चुके हैं और जो ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है तो वो हमारा ऑसिलेशन होता है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज वेव, वेव क्या है और टाइप ऑफ वेव्स की स्टडी करेंगे। इन पूरे चैप्टर में वेव या उससे रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी करना है। कोई भी इक्वेशन गिवन होगा तो वो वेव इक्वेशन उसका क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। क्लियर है सभी को? तो वेव, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वेव, वेव क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। क्लियर है? तो वेव क्या है, व्हाट इज वेव। वेव को यदि हम एक शब्द में डिफाइन करें तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव को यदि हम वन वर्ड में डिफाइन करें तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस, इसे डिस्टर्बेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वेव वहां प्रोड्यूस होगी जहां डिस्टर्बेंस होगा। विदाउट डिस्टर्बेंस वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। कैसे? पानी में यदि कोई एक पत्थर फेंक दो, पानी में एक पत्थर फेंक दो तो इमेजिन करिए कि जहां पे पत्थर गिरा उसके चारों तरफ कैसा अनुभव होता है। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं ऊपर हो जाते हैं, फिर उसके आगे नीचे हो जाते हैं, फिर उसके आगे ऊपर हो जाते हैं, तो पार्टिकल उसके ऐसे हो जाते हैं। मतलब ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस। जब पानी में पत्थर फेंकते हो तो वहां पे पानी का, जहां पे पत्थर गिरता है पानी में, वहां के पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिस्टर्ब का मतलब उस जगह से दूसरी तरफ चले जाते हैं। पार्टिकल उस जगह से, कुछ पार्टिकल एनर्जी उनके पास आती है। जब पत्थर फेंकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो उस जो पार्टिकल लिक्विड के हैं वहां पे जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं और वो अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रांसफर करने लगते हैं। मतलब आगे की ओर जो बढ़ता है वो एनर्जी बढ़ती है। सिंपल अनुभव की बात है, आपने देखा होगा एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को ऐसे खींचें, ऐसे एक एंड फिक्स कर दें, एक एंड से ऐसे खींचें तो वो एंड रस्सी ऊपर की ओर उठेगी और फिर आगे नीचे जाएगी, फिर आगे उठेगी। मतलब रस्सी में आपने क्या किया, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, इसे डिस्टर्बेंस बोलते हैं। रस्सी को आपने ऊपर की ओर उठाया तो जहां से उठाया वहां से ऊपर उठ गया, आगे दब गया और फिर वो आगे उठता चला जाएगा ऐसे आगे की ओर। तो ये क्या है,
ये डिस्टरबेंस है, और जो आगे की ओर बढ़ रहा है ये क्या है? एनर्जी है। इसी डिस्टरबेंस के कारण उस पार्टिकल में एक एनर्जी आ जाती है। कौन से पार्टिकल में? जैसे मैंने रस्सी को उठाया, यहाँ पे जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल में क्या आ गई? एनर्जी आ गई, और अपनी एनर्जी अपने बगल वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करेंगे, डिस्टर्ब होंगे, लेकिन अपनी एनर्जी अपने बगल वाले को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, उनकी एनर्जी जाएगी। क्या? एनर्जी। और ये एनर्जी जिस प्रकार से जा रही है, इसी को हम वेव कहते हैं। तो यदि हम एक भाषा में लिखें व्हाट इज वेव, तो क्या लिखेंगे? इट इज अ डिस्टरबेंस। इट इज अ डिस्टरबेंस। ये क्या है? एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। क्या है ये? डिस्टरबेंस है। एक सिंगल भाषा में यदि हम कहें डिस्टर्ब कर देना, ठीक है ना? तो ये क्या है? इट इज अ डिस्टरबेंस विच प्रोड्यूस, क्या करता है? विच प्रोड्यूस एनर्जी, विच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम one place to another place। जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी को ट्रांसफर करता है। which produce energy from one place to another place। ठीक है ना? which produce energy। डिस्टरबेंस क्या करता है? which produce energy। ठीक है ना? डिस्टरबेंस क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और वही एनर्जी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। वही एनर्जी क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर। ठीक है? आपने देखा जैसे पानी भरा हुआ है, आपने एक पत्थर फेंका उस पानी में, मान लो पत्थर यहाँ पे गिरा, तो उसके अगल बगल क्या होगा? पानी ऊपर की ओर उठेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टरबेंस क्रिएट होने पे वहां के जो पार्टिकल है एनर्जाइज हो जाते हैं। फिर आगे ऐसे, इनको रिपल बोलते हैं, रिपल्स। क्या बोलते हैं? रिपल्स। ठीक है? ये पार्टिकल्स इस तरह से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, उठेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। पानी में देखा आपने कभी पत्थर फेंक कर डिस्टरबेंस देखा है कि नहीं? और रस्सी एक तरफ बांध के उस रस्सी को खींचिए तो आगे देखिए वो किस तरह से जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। आपको ध्यान होगा। ठीक है? जैसे इधर मैं एक रस्सी को फिक्स कर दूं और रस्सी को क्या करूं? ऐसे खींचूं, ये रस्सी ऐसे उड़ जाएगी, ऐसे उड़ जाएगी, ऐसे ही ये आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहां से मैंने एक रस्सी को ऐसे खींचा, तो ऐसे जब खींचा तो क्या हुआ? वहां के पार्टिकल ऊपर की ओर गए होंगे। पार्टिकल यहां से, मतलब ऐसे खींचा मैंने, तो उस रस्सी में क्या किया मैंने? डिस्टरबेंस क्रिएट किया। क्या उस रस्सी के पार्टिकल बाहर निकल के आ गए? पार्टिकल कहीं गए क्या? पार्टिकल वहीं पे है,
पार्टिकल मूव नहीं करते, वेव में पार्टिकल्स मूव नहीं करते। द पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम one place to another place। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते भाई, एनर्जी मूव करती है। पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, कौन मूव करता है? एनर्जी। एनर्जी कहां से आती है? डिस्टरबेंस से। एनर्जी कहां से आती है? डिस्टरबेंस से आती है भाई। और इस प्रकार से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह की ओर ट्रांसफर होती जाती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है आपकी, क्या है? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, तो क्या हुआ होगा? इमेजिन करिए, जब आपने स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, स्ट्रिंग को ऐसे खींच लिया आपने, तो क्या हुआ होगा? पार्टिकल जो है डिस्टर्ब हो गए, अपनी जगह पे एनर्जाइज हो गए, वाइब्रेट हो गए, अपनी ही जगह पे वाइब्रेट हो गए, वो एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर होने लगी। तो जहां जहां डिस्टरबेंस होगा, जहां जहां वाइब्रेशन होगा, वहां वहां वेव प्रोड्यूस होगी, वहां वहां वेव प्रोड्यूस होगी। पार्टिकल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पार्टिकल्स इसके मूव नहीं करेंगे, ठीक है ना? डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो एनर्जी आगे की ओर बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एनर्जी। पानी में आपने पत्थर फेंका तो ऐसा नहीं कि वहां का पार्टिकल जाके वहां पहुंच गया, पार्टिकल यहां से वहां नहीं गया है। जो ऐसे ऐसे जा रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे, वो पार्टिकल वहीं पे वो पानी के पार्टिकल वहीं पे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। पानी के पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो एनर्जाइज हो गए, तो ऊपर नीचे करने लगे, वो जो पार्टिकल वहीं पे है। क्लियर है सभी को? वेव समझ में आ गया? व्हाट इज वेव? वेव इज द डिस्टर्बेंस। सिंपल में वेव इज द डिस्टर्बेंस व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रकार से वेव प्रोड्यूस होती है। वेव का मतलब है एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जिस प्रकार से एनर्जी एक जगह से, देखिए पहले इसको मैंने किया तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, फिर कुछ समय बाद यहाँ से हो गया, मतलब ये एक ही बार में स्ट्रिंग ऐसा जा रही है। ये पोजीशन ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये एक यहाँ गया, फिर यही चीज आगे बढ़ गया ना, ये जो यहाँ पे है वही चीज कहाँ चला जाएगा? ये आगे की ओर बढ़ के यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ये यही चीज बढ़ रहा है आगे की ओर। पहले डिस्टरबेंस यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया, तो ये डिस्टरबेंस क्या होगा? आगे की ओर एडवांस होगा। ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुँच गया। ये रस्सी एक ही है, एक ही रस्सी को मैंने तीन प्रकार से दिखाया है कि एक एंड से दूसरे एंड तक एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जैसे खींचा, ये यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ेगा और ये नीचे चला जाएगा, ये नीचे हो गया, ये आगे की ओर बढ़ गया, फिर ये आगे की ओर बढ़ेगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आया क्या? तो इस प्रकार से क्या क्रिएट हो जाएगा? डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? कोई एक शब्द में आपसे पूछे व्हाट इज वेव, तो क्या बताएंगे? एक शब्द में कोई पूछे, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? टाइप ऑफ वेव देखते हैं। टाइप ऑफ वेव, वेव कितने प्रकार के हैं?
इनको यदि हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहली वेव हमारी है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव है। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरी है मैटर वेव। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। नाम है साइंटिस्ट का डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। So these are very most important three types of wave: mechanical wave, electromagnetic wave, matter wave। दो वेव की स्टडी तो हम लोग क्लास 12th में बहुत अच्छे से करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव हमारे 12th के सिलेबस में है। फिर भी यहाँ पे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। और मैकेनिकल वेव हमारे यहाँ पे 11th के सिलेबस में है। ठीक है ना। तो यदि हम बात करें मैकेनिकल वेव की, तो मैकेनिकल वेव क्या है? कोई पूछे व्हाट इज मैकेनिकल वेव? ऐसी वेव जिनको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ऐसी वेव जिनको ट्रेवल होने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे हमें चलने के लिए रोड की आवश्यकता है। बिना रोड हम लोग नहीं चल सकते। कोई कहे उड़ के चलिए, तो हमें चलने के लिए एक पाथ की जरूरत है। इसी प्रकार मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। मैं कहता हूं कि मीडियम की जरूरत है, इसका क्या मतलब है? बालक खड़े हो जाओ, बोलो। तो मैकेनिकल वेव क्या है? ऐसी वेव जिनको ट्रेवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। ठीक है ना। द वेव which required to travel medium is called mechanical wave। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव क्या है? The wave which required to travel medium, the wave which required to travel medium is called mechanical wave। मतलब इसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? The wave which do not require any material medium is called electromagnetic wave।
It produces due to accelerating charge particle. It produces due to accelerating charge particle भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है तब प्रोड्यूस होती है, which do not require to travel any material medium. मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती है। ये सॉलिड लिक्विड गैस, किसी को मटेरियल मीडियम की आवश्यकता, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है? या तो वो सॉलिड में चल सकती है या तो गैस में चल सकती है या तो लिक्विड में चल सकती है। इट नेवर बी ट्रेवल इन द वैक्यूम। इसका मतलब ये है कि ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। जिस भी वेव को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की आवश्यकता है, इसका मतलब ये है कि वो वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या है? जहाँ एयर का प्रेजेंस ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। जहाँ एयर ना हो उसे वैक्यूम कहते हैं। और मैकेनिकल वेव वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती जहाँ एयर ना हो। मतलब जहाँ वैक्यूम है वहाँ मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। इसका मतलब द वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इसे ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसमें वैक्यूम में ट्रेवल करती है। किसमें ट्रेवल करती है? वैक्यूम में। सनलाइट आती है सन से अर्थ तक, तो क्या जब सनलाइट चलती है सन के पास से तो वहाँ मीडियम है क्या? वहाँ क्या है? वहाँ वैक्यूम है। मीडियम तो यहाँ अर्थ के पास में है। अर्थ के पास में मीडियम है। एवरेस्ट पे जब चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, मतलब जहाँ से एयर खत्म हो जाता है वहाँ कहते हैं मीडियम नहीं है। समझ में आया क्या? तो मैकेनिकल वेव जैसे साउंड वेव, साउंड हमारा वहाँ ट्रेवल करेगा जहाँ मीडियम होगा। यदि यहाँ वैक्यूम हो जाए तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी। यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं और आप तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। सॉलिड बॉडी में जितना ज़्यादा साउंड होता है, मतलब मैकेनिकल वेव सबसे ज़्यादा उसमें ट्रेवल करती है। समझ में आया? तो यहाँ पे इट डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। मैकेनिकल वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। ठीक है ना? इट ट्रेवल इन वैक्यूम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है।
मैटर वेव क्या होती है? द वेव which produce the wave which produce मैटर वेव में पार्टिकल मूव करते हैं। द वेव which produce मूविंग पार्टिकल। मैटर वेव में क्या होता है? द वेव which produce ड्यू टू मूविंग पार्टिकल। डी ब्रॉगली ने कहा ये जो वेव है ये पार्टिकल के मूव करने से प्रोड्यूस होती है। पार्टिकल के मूव करने से क्या मतलब है? पार्टिकल जैसे एक स्टोन है, पत्थर है, उसको हम फेंकते हैं, ठीक है ना, पत्थर को फेंकते हैं, तो जब पार्टिकल यहाँ से दूसरी जगह जाता है तो वो वेव के रूप में ट्रेवल करता है। डी ब्रॉगली के पहले डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि कोई भी पार्टिकल हमेशा वेव के रूप में चलेगा। कोई भी पार्टिकल होगा, यहाँ तक कि उन्होंने लाइट को पार्टिकल बोला। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है, और लाइट पार्टिकल है, तो डी ब्रॉगली ने कहा कि यही पार्टिकल वेव के रूप में ट्रेवल करता है। तो डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मैटर वेव के बारे में डिस्कस किया, मतलब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को कंबाइन करा तो पार्टिकल मैटर वेव बन गया। क्या बन गया? मैटर वेव। तो इस तरह से वेव विच प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग पार्टिकल। हमने इस मार्कर को यहां से फेंका, ये मार्कर जिस तरह से जाएगा इसका पाथ वेव हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ होती है, द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल इज लैम्डा इक्वल टू h बाई mb या h बाई p। डी ब्रॉगली ने कहा कि जो पार्टिकल होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई mb या h बाई p। p इज द मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम है। किसका मोमेंटम? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये उसी पार्टिकल का मोमेंटम है जिस पार्टिकल को फेंका गया है, जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। समझ में आया क्या? तो उसकी लैम्डा क्या है? उसी की वेवलेंथ है। अब यदि बताइए पार्टिकल का मास ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत कम होगी। मतलब यदि बड़ा एक पत्थर ले उसको फेंके तो यहीं कहीं गिर जाएगा, और एक छोटा सा पत्थर फेंकेंगे तो ज्यादा दूर जाएगा। तो जितना ज्यादा दूर जाएगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। छोटा सा पत्थर ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसे ही पार्टिकल का मास यदि बहुत कम है, यदि पार्टिकल का मास बहुत कम है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। डी ब्रॉगली ने बताया। तो डी ब्रॉगली ने जो बताया है उसमें पार्टिकल का मास बहुत कम है। ऐसे पार्टिकल को उन्होंने बताया है जो पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया तीनों? तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मटेरियल मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं। मैटर वेव में जो पार्टिकल होते हैं वही एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और एक डेफिनेट वेवलेंथ के साथ h बाई mb। h क्या है यहाँ पे?
प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है भाई? प्लांक कांस्टेंट। एक प्लांक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्वांटम थ्योरी दिया था, उन्होंने एच की वैल्यू बताई है। एच की वैल्यू 6.67 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच की वैल्यू कितना है? 6.67 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये फिक्स वैल्यू है, डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है ना? तो इसे हमें याद रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? जहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपगेशन तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का होना नेसेसरी है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव produced due to presence of electric due to motion of the system electric and magnetic इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होंगे, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होंगे। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक्स एक्सिस में तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में। क्लियर है? मैकेनिकल वेव हमारी दो टाइप की होती है। हटा दे इसको। ये दो टाइप की है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैकेनिकल वेव हमारी दो टाइप की है। कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है ना? तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, ठीक है ना? द पार्टिकल वाइब्रेट perpendicular direction of wave propagation। इसमें the particle vibrate along the direction of wave propagation।
इसका मतलब क्या है? वेव के पार्टिकल्स, जैसे स्ट्रिंग का मैंने ऊपर नीचे किया ना, स्ट्रिंग, वेव प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्रिंग, वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्रिंग, इसमें साउंड वेव, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल ऊपर नीचे, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट होते हैं, और इसमें पार्टिकल आगे पीछे, साउंड वाइब्रेशन, यहाँ से जो पार्टिकल हैं वो आगे की ओर जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, आगे पीछे, यहाँ से साउंड से। लेकिन रस्सी को आपने ऊपर क्यों उठाया, तो उसके पार्टिकल ऊपर गए फिर नीचे आए, वाइब्रेशन ऊपर नीचे होता है, समझ में आया ना। और पार्टिकल ट्रांसवर्स वेव में मान लो ये पार्टिकल है और ये वेव है, पार्टिकल ऐसे ऐसे चलेंगे, वेव ऐसे ऐसे चलेंगे, समझ आ रहा है ना। पार्टिकल ऊपर नीचे, यही पार्टिकल से ही वेव आगे बढ़ती है, पार्टिकल और वेव, पार्टिकल और वेव ऐसे चलेंगे, समझ में आया ना। और लॉन्गिट्यूडनल में इधर ही पार्टिकल चलेगा, इधर ही वेव चलेगी, समझ में आया क्या। पार्टिकल आगे जाएगा, आगे वाले पार्टिकल फिर आगे जाएंगे, ये ऐसे चलेगा, देखने में एक जैसा रहता है। ये इनका डायग्राम बनाए, समझ में आया क्या। यदि ट्रांसवर्स वेव बनाए हम तो ट्रांसवर्स वेव आपको ऐसे दिखेगी, ध्यान से देखिए, और ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, क्रस्ट, क्रस्ट और ट्रफ, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ कहाँ मिलेंगे, ट्रांसवर्स वेव में। मैक्सिमम पीक जो होगा उसको क्रस्ट बोलते हैं पॉजिटिव में, और निगेटिव में जो मैक्सिमम पीक होगा उसको ट्रफ बोलते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपने पानी में पत्थर फेंका तो उसके बगल वाले पार्टिकल ऊपर उठ गए, उठे कि नहीं उठे, इमेजिन करो दिमाग में। पानी में आपने जब पत्थर फेंका तो उसके बगल वाले पार्टिकल क्या हुए, ऊपर उठे, जो उठे उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके आगे वाले पार्टिकल नीचे, उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। फिर आगे वाला उठेगा, क्रस्ट और ट्रफ ही अल्टरनेट चलते रहेंगे, जो उठेगा उसको क्रस्ट बोलेंगे और जो दब जाएगा उसको ट्रफ बोलेंगे। दो क्रस्ट के बीच के गैप को वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ एंड ट्रफ, the distance between crust and crust or trough and trough is called wavelength. Wavelength for what? What is the definition of wavelength? The distance between crust and crust or trough and trough, crust और crust या trough और trough के बीच की लेंथ को wavelength कहते हैं। इसमें देखिए, जब आपने साउंड दिया तो यहाँ के पार्टिकल क्या हुए, आगे की ओर भाग गए, फिर वो पार्टिकल क्या होंगे, पीछे आएंगे। जब वो भागेंगे, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ग्राफ से समझिएगा बात को। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है, ध्यान से देखिए।
जहां पे पार्टिकल बहुत तेज से भागे, वाइब्रेशन हुआ, तो वहां हो जाएगा कंप्रेशन। क्या हो जाएगा? कंप्रेशन होगा भाई। कंप्रेशन का मतलब है वहां पे जो पार्टिकल है बहुत पास पास आ जाएंगे। पार्टिकल क्या हो जाएंगे? बहुत पास पास। फिर पार्टिकल धीरे धीरे पास आएंगे तो फिर से उतने दूर हो जाएंगे। तो वो जो पास आएंगे वो रेयर फ्रैक्शन होगा, ये दूर दूर चले गए। फिर यहां से कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रैक्शन होगा। समझ में आया क्या? यहां पे देखिए, जहां पे पॉजिटिव है वहां कंप्रेशन है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन अल्टरनेट होंगे। कंप्रेशन कब आएगा भाई? जब आप साउंड निकालोगे तो पार्टिकल एनर्जाइज होंगे और आगे की ओर भागेंगे, आगे की ओर। तो वहां पे क्या होंगे? पार्टिकल क्या होंगे? कंप्रेस, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग में कौन सा वेव प्रोड्यूस होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्प्रिंग को दबाओगे तो कंप्रेस्ड होगा, छोड़ दोगे तो रेयर फ्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन। तो स्प्रिंग दबेगा, कंप्रेशन, छूटेगा, एक्सपेंशन, रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह से स्प्रिंग में लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, साउंड वेव, स्प्रिंग में वेव, और यहाँ पे वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग या पानी में, वाटर में जो वेव प्रोड्यूस होती है वो भी ट्रांसवर्स वेव होगी। समझ में आया क्या? ये इस तरह से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है? इसको बना लीजिए जल्दी से, उसके बाद आगे। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती है? रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड है पहले, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, यूवी रेज, एक्स-रेज, गामा रेज। Gamma rays. So these are 7 kinds of wave: radio wave, microwave, infrared, visible, UV, X-ray, gamma rays. समझ में आया क्या? ये 7 kinds की होती हैं: रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रेज। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम। यदि मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ है, गामा रेज का मिनिमम होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी, ठीक है ना? इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक आपको बताता हूं याद करने का।
मतलब ये 7 काइंड्स की वेव को आप याद कर सकते हैं। कैसे? रेडियो मिर्ची से, रेडियो मिर्ची, आई लव यू, यस गर्लफ्रेंड। इधर जगह कम है, इधर लिखना पड़ेगा। ट्रिक याद रखिए आप लोग। रेडियो मिर्ची से याद हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो मिर्ची, आई लव यू, आई लव यू तो याद ही रहेगा। एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है ना? यस सर। आर का मतलब रेडियो, रेडियो हाई है, मिर्ची माइक्रोवेव। रेडियो वेव, मिर्ची मतलब माइक्रोवेव, आई मतलब इंफ्रारेड। कौन सी रेड? इंफ्रारेड। विजिबल छोड़ दे तो लाइट, एल मतलब लाइट, तो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट। यूवी मतलब यू, आई लव यू, एक्स रे मतलब एक्स, जी मतलब गामा, गर्लफ्रेंड। ट्रिक से याद रखेंगे तो ये सातों आपको याद रहेंगे। इससे याद करना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद करने का एक तरीका है। यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो ये आज हमने डिस्कस किया वेव और इसके टाइप। कल और चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है सभी को? थैंक यू।